दोस्तों, आज आपका भाई पुनीत बात करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं या ऐसी बनानी है तो यू आर ऑन द राइट चैनल। सो वेलकम टू लाइफस्टाइल हैक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आज नहीं तो कल आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं चल सकता। आप कुछ मर्जी कर लो, फिर चाहे आपको नौकरी चाहिए या फिर छोटे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्यों छोकरी सुनते कान खड़े हो गए? तो गाइज, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ तीनों में फ़ायदा ला सकते हैं। और उसको तेज़ करने के लिए आपका भाई लाया कुछ टिप्स। सो टिप नंबर 1 है हमारी लिसनिंग स्किल्स। गाइज, मोस्टली जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, जिसका मेन रीज़न होता है लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स। और आप इस बात को समझिए कि आपको भगवान ने 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है। क्या पहले 1 कान और 1 मुंह दिया था, उसके बाद सिमेट्री अच्छी लगी या डिज़ाइन अच्छा लगा तो 2 कान और 1 मुंह दे दिया? या फिर ये नाक यहाँ पर क्यों है, ताकि यहाँ पर स्पेक्स लग जाए? नहीं ना। तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक पर्पस है, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक रीज़न है। तो अगर भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है तो आप बोलो ये काम और सुनिए ज़्यादा, ठीक है। बस किसी को भी वो इंसान नहीं पसंद जो सिर्फ अपनी बात बोलने के लिए डेस्परेट है इंस्टेड ऑफ आपकी बात सुनने की, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो मोस्टली पीपल होते हैं, वो इग्नोर करना ही प्रेफर करते हैं। तो आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को बोला कि यार वो गोवा ट्रिप कितनी अच्छी थी, तो उसने बोला कि अरे यार तेरे को पता है पड़ोस वाली आंटी को कुत्ता काट दिया। तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस बात पे कि क्या इंसान है? बस ऐसे लोगों को आप कुछ मर्जी बोलो, उनका रिएक्शन आपकी बात पर सिर्फ एक ही होगा, वो ये है। तो आप अबे इडियट, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई तो दे रहा है। नेक्स्ट वन इज कंफर्टेबिलिटी। गाइस, कंफर्टेबिलिटी क्या है? आपका और सामने वाले इंसान के बीच में कंफर्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप दोनों बिना एक दूसरे से हिचकिचाहट की बात कर सकें, आप दोनों से एक दूसरे से फ्रीली बात कर सकें, ठीक है। तो अब वो कैसे अचीव होगा? उसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स को अवॉइड करके चलना पड़ेगा, उनको आपको यूज़ ही नहीं करना, आप कुछ मर्जी कर लो, ठीक है। और वो टॉपिक्स हैं रिलीजन, पॉलिटिक्स। ये दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं? गाइस, ये बहुत ज़्यादा हीटेड टॉपिक्स रहते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक्स रहते हैं। तो बेटर ये रहेगा आप इनसे दूर ही रहिए, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा नेगेटिविटी। गाइस, आपको एक नेगेटिव इंसान नहीं बनना है, आपको एक पॉजिटिव इंसान बनना है। आपको हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी की वाइब ही रखनी है, ठीक है। बिकॉज एक नेगेटिव इंसान का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ही नेगेटिव होगा और उसका जो सक्सेस का ग्राफ है वो इंस्टेड ऑफ गोइंग पॉजिटिव वो नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक नेगेटिव इंसान नहीं बनना। सपोज अगर आपका किसी फ्रेंड ने बोला कि मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, तो अगर आपको शाहरुख खान नहीं पसंद, आपको फेवरेट अक्षय कुमार है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि अरे शाहरुख खान, इससे बेटर तो अक्षय कुमार है। आपको ऐसे नहीं बोलना। ऐसे क्या होगा, आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज वो इंसान की आदत बन जाती है वैसे नेगेटिव ओपिनियंस देने की। तो इंस्टेड ऑफ आप बोल सकते हैं कि वाओ शाहरुख खान, बट माई फेवरेट इज अक्षय कुमार। तो इस समय क्या हुआ कि आपने उसको ऑब्जेक्शन नहीं दिया, आपने उसको अपना ओपिनियन दिया, तो उसको बुरा नहीं लगेगा अगर आप उसकी बात से डिसएग्री भी करते हैं तो। बिकॉज ऑब्जेक्शन और ओपिनियन इन दोनों के बीच बहुत पतली लाइन है, बहुत पतला डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है। तो आपको इस डिफरेंस को ध्यान में रखकर ही बात बोलनी है। जो हमारा फोर्थ आती है वो है क्वेश्चन टेक्निक। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टेक्निक। गाइज, कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्टिंग, एंडिंग और इंटरमीडिएट, अगर कोई अच्छी कन्वर्सेशन चलती है तो उसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि उसके बिटवीन स्टार्टिंग, एंडिंग एंड इन बिटवीन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन हमारे होते हैं 2 टाइप, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो पहले क्लोज एंडेड लिखते हैं, जैसे कि इसका नाम या क्लोज एंडेड, एंड से क्लोज, तो इसका यानी आंसर लिमिटेड होगा। गाइस, जैसे कि मैंने किसी से भी पूछा कि है आई एम पुनीत, व्हाट्स योर नेम, तो उसमें वो क्या बोल सकता है कि मेरा नाम राहुल है, प्रिंसेस है, मैं या कुछ भी। तो इसका आंसर लिमिटेड है अनटिल अनलेस उसका नेम शेखर, श्रीनिवासन, त्रिचिपल्ली, यक्के परमपील, पेरम्बदूर, चिन्नस्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल आई है, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर लिमिटेड है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड की एंड से ओपन है, इसका तो कोई एंड नहीं है।
तो नाम से समझ में आ रहा है। बट होता क्या है इसमें कि जैसे सपोज मैंने बोला कि अरे वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप कैसी थी आपकी, तो इसमें क्या है, अब उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, सामने वाले के पास कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना बोल सकता है, तो इसे हम कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। गाइस अब हमारा 5th पॉइंट आता है कम्यून। कम्यून क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कम्यून से ही डिराइव्ड है। कम्यून का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर, यानी कि 1-2 बंदों के बीच में आइडियाज़ का शेयरिंग, ठीक है। तो अगर अब मैं बिना लिसन करे सामने वाले की बात को अगर मैं बोलूँगा तो वो स्पीकिंग हो जाएगी, उसको हम कम्युनिकेशन स्किल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप सपोज करिए कि अगर आप अपने कॉलेज में, स्कूल में और ऑफिस में पहली बार गए हैं, तो सामने वाला अगर आपको कोई किसी से बात करते हैं तो वो पहली बार में ही आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बता देगा, या आप खुद जाके उसके अपने बारे में सब कुछ बता दो, नहीं ना। तो वही बात हो जाती है कि आपको सामने वाले को इनकरेज करना है अपने बारे में बताने के लिए, बिकॉज जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन मतलब ये है, हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है दूसरे के साथ, तो आपको उन्हें एनकरेज करना है बोलने के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा बोले अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जो हमारा 6th पॉइंट आता है वो है जेन्युइनिटी। आपको सामने वाले से जेन्युइन रहना है, आपको फेक नहीं बनना है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख के चले गए तो अब तक क्या समझ में आएगा कि हाँ भाई एनकरेज करना, सामने वाले को अच्छे से सुनना है और क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सपोज आप किसी के पास गए तो आपने से पूछा हे व्हाट्स योर नेम, तो अगर उसका नाम राहुल है तो वो बोलेगा कि मेरा नाम राहुल है। राहुल नाम तो सुना होगा। तो उसके बाद आपने पूछा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि मैं मारुति सुजुकी में जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं। उसके बाद आपने पूछा आपकी सैलरी कितनी है, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, आप कौन से ब्रांड का प्रोटीन पाउडर खाते हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैम, डोंट प्रिटेंड, ठीक है। तो अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप ये पूछ सकते हैं कि मारुति सुजुकी हो, तो वहाँ पर आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, अच्छा उसमें क्या करना पड़ता है। अब गाइस इसमें क्या हुआ, मैंने सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टेड है मुझ में, ठीक है, उससे उसे कंफर्टेबल फील होगा, तो उसको आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं पूछना। और जो हमारा लास्ट आखिरी पॉइंट आता है वो है हमारा नेम टेक्निक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नेम टेक्निक। अगर आपको किसी की अटेंशन ग्रैब करनी है कॉन्वर्सेशन के थ्रू तो आपको उनका नेम लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उनका नेम लेंगे तो उन्हें क्या होगा, उन्हें लगेगा कि ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा उन्हें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये देखा गया है कि जब हम किसी इंसान का नेम लेते हैं तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आपको कभी भी किसी इंसान का नाम और उसका काम कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और अगर भूल गए तो कुछ ऐसा होगा। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा? मैं मुरारी हूँ, पुष्पा नहीं। तो अपने हिसाब से ध्यान रखना कि कभी भूलना नहीं चाहिए ये सब गाइस। तो आज का ज्ञान यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी बजा दो, और मिलते हैं बहुत जल्दी। लव यू ऑल, बाय।